नमस्कार। देखिए, प्रेत शब्द तो हम सब ने सुना है ना? पर क्या कभी सोचा है कि मौत के बाद आखिर ये योनि मिलती किससे है और क्यों? इन्हीं सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में मिलता है। तो चलिए आज इसी रहस्य के तह तक चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये प्रेत योनि है क्या चीज? देखिए, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये असल में एक एक ऐसी हालत है, एक ऐसी अवस्था जिसमें आत्मा अपने ही कर्मों की वजह से फंसकर रह जाती है। तो आइए समझते हैं कि इसके पीछे के वो कौन से ठोस कारण हैं। गरुड़ पुराण इसे बिल्कुल साफ साफ बताता है। ये आत्मा के लिए समझिए एक तरह की आध्यात्मिक जेल है। मतलब कुछ ऐसे पाप कर्म होते हैं जिनकी वजह से आत्मा वो आगे नहीं जा पाती। वो यहीं इसी धरती पर भटकने के लिए मजबूर हो जाती है। और कैसे भटकती है? पीड़ा में, तकलीफ में, अतृप्ति के साथ। तो साफ शब्दों में कहें, ये मोक्ष नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा बंधन है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये एक बंधन है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से कर्म हैं? ऐसे कौन से काम हैं जो किसी आत्मा को इस बुरी हालत में, इस योनि में धकेल देते हैं? गरुड़ पुराण में श्री हरि विष्णु ने इस पर बहुत विस्तार से बताया है। देखिए, सबसे बड़े पापों में से एक जो गिनाया गया है वो है छल कपट से किसी दूसरे की पत्नी का अपहरण करना। ये एक ऐसा भयानक कर्म है जिसका बोझ आत्मा मरने के बाद भी नहीं उतार पाती। और नतीजा, शांति तो मिलती नहीं, मिलती है प्रेत योनि। और बिल्कुल इसी तरह दूसरा बड़ा पाप है धोखे से, छल से किसी और का धन हड़प लेना। यहां भी ध्यान देने वाली बात है, छल शब्द। ये वो कर्म है जो आत्मा पर, आप समझिए, लोहे की बेड़ियों की तरह जकड़ जाते हैं और फिर आगे का सफर वहीं रुक जाता है। तो अगर हम इसे समेटें तो तीन मुख्य कारण हमारे सामने आते हैं। पहला, पराई स्त्री का अपहरण। दूसरा, पराये धन की चोरी। और एक तीसरा कारण भी है जो सच में थोड़ा चौंकाने वाला है। वो है सिर्फ अपने बेटे के भले के लिए, उसकी भलाई के लिए हर तरह के पाप करते जाना। ये जो अंधा स्वार्थ है ना, ये भी आत्मा को भटका देता है। अच्छा, तो वजह तो हमें समझ आ गई, पर प्रेत बनने के बाद होता क्या है? ये आत्माएं आखिर करती क्या हैं और इनका असर, इनका प्रभाव किस पर पड़ता है? और यहीं पर एक बहुत बहुत ही हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि प्रेत बनने के बाद वो आत्मा किसी और को नहीं, सबसे पहले अपने ही परिवार को, अपने ही कुल को सताती है, उन्हें पीड़ा देती है। हाँ, दूसरों को वो तभी परेशान करते हैं जब कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ हो, लेकिन पहला निशाना वो हमेशा उनका अपना परिवार ही होता है। और ये पीड़ा, ये तकलीफ कई तरीकों से दी जाती है। जैसे कभी ठीक ना होने वाला बुखार या लगातार बना रहने वाला सिरदर्द, तरह तरह की बीमारियां पैदा करके। बताया गया है कि ये प्रेत गंदी, अपवित्र जगहों पर रहते हैं और वहीं से अपने ही प्रियजनों को लगातार कष्ट देते रहते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या हर कोई इन प्रेतों का शिकार बन सकता है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनसे बचे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं? गरुड़ पुराण में इसका भी एकदम साफ साफ जवाब है कि कौन असुरक्षित है और कौन सुरक्षित। यहां एक बिल्कुल साफ लकीर खींची गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो भगवान रुद्र के मंत्र का जाप करते हैं, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, देवी देवताओं और मेहमानों का आदर करते हैं और हमेशा सच बोलते हैं। समझिए, उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच होता है। और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो हर तरह के धार्मिक कामों से दूर भागते हैं, जो नास्तिक हैं, धर्म की बुराई करते हैं और जिनकी आदत ही झूठ बोलना है। ऐसे लोग इन प्रेतों का बहुत आसान निशाना बन जाते हैं। और ये जो प्रेत दोष है ना, ये सिर्फ एक इंसान तक नहीं रुकता। इसका असर तो पूरे के पूरे वंश पर पड़ता है, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी पर। और ये असर, ये बहुत ही ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। जिस भी खानदान में प्रेत दोष लग जाता है, वहां इसके लक्षण बिल्कुल साफ दिखने लगते हैं। रिश्तेदारों में आपस में झगड़े और लड़ाइयां, घर में संतान का ना होना या होकर मर जाना, धन दौलत और पशुओं का नाश हो जाना। मतलब एक तरह से कहें तो उस परिवार से दुनिया का हर सुख छीन लिया जाता है। असल में ये प्रेत दोष जीवन के 5 सबसे जरूरी स्तंभों पर सीधा हमला करता है। वो 5 स्तंभ हैं: वंश, आयु, सुख, धर्म और बुद्धि। और जरा सोचिए, जब ये पांचों ही चीजें खत्म हो जाएं, तो फिर जीवन में बचता ही क्या है? और ये कोई धीमी प्रक्रिया नहीं है। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि जिस कुल में प्रेत दोष हो, उसका विनाश या तो तीसरी पीढ़ी में या फिर 5वीं पीढ़ी तक होना तय है। ये एक बहुत ही गंभीर और आखिरी चेतावनी जैसी लगती है।
और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये श्राप सिर्फ एक जन्म का नहीं है। कहा गया है कि ऐसे वंश में जो भी जन्म लेता है वो जन्मों जन्मों तक गरीबी, दुख और पाप के चक्कर में ही फंसा रहता है। ये एक ऐसा दुखों का सिलसिला बन जाता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो इन सारे भयानक परिणामों को जानने के बाद मन में बस एक ही सवाल घूमता है, क्या इस प्रेत बाधा से, इस श्राप से बचने का, इससे मुक्ति पाने का कोई रास्ता है भी? क्या इससे छुटकारा मिल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आगे और जानने के लिए मजबूर तो करता ही है, साथ ही अपने कर्मों के बारे में गहराई से सोचने पर भी मजबूर करता है।